दोस्तों एसएसएन के बारे में आप जानते हैं कि इसकी ताकत के आगे अच्छे अच्छे फेल हैं, लेकिन सबसे दुखी कर देने वाली बात यह है कि भारत इसके आसपास भी मौजूद नहीं है। यानी भारत के पास इस समय एक भी एसएसएन नहीं है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इसके बिना हम लोग चाइना से कैसे निपट पाएंगे समुद्री लड़ाई में, ये सोच सोचकर बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इस बात के लिए पूरी तरह से अवेयर हैं कि चाइना अपनी नेवल पावर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को एसएसएन को लेकर आज से ही तैयारियां करना शुरू कर देनी चाहिए। तो अब इसी को लेकर कुछ नए अपडेट निकल कर आए हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पहले भारत के पास एक एसएसएन थी जो कि हमने रशिया से लीज पर ली थी। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आया था शायद टेक्निकली, और इसी वजह से हमने इसे लीज खत्म होने के 10 महीने पहले ही रशिया को दोबारा दे दी थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत को बहुत ही जल्द 2 की संख्या में रशिया की एसएसएन फिर से मिलने वाली है। 2027 से 28 तक इन दोनों ही सबमरीन्स का इंडक्शन कर दिया जाएगा भारतीय नौसेना में, जो कि हम लोग ऑब्वियसली 10 साल की लीज पर रशिया से ले रहे हैं। इसके लिए भारी भरकम हमें पेमेंट भी चुकाना होगा, और ये सबमरीन्स होगी अकुला 2 क्लास की। लेकिन केवल 2 की संख्या में ही आपके पास एसएसएन हो और वो भी लीज पर ली गई हो केवल 10 सालों के लिए, कई सारी कंडीशन साथ में आती हैं, ये आपके लिए पर्याप्त कंडीशन नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा आगे हमें जाने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लॉन्च किया है, जिसके तहत 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारतीय नेवी के लिए बनाई जानी है। जिसके लिए भारत चाहता था कि कोई फॉरेन पार्टनर मिल जाए जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भारत को सौंप दे, और उसके बाद इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग इन सबमरीन्स का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत करें। लेकिन फिलहाल तक की अगर बात की जाए तो हमें ज्यादा कुछ आश्वासन इसके ऊपर नहीं मिला है। कोई फॉरेन पार्टनर अभी तक इसके लिए फाइनलाइज नहीं किया गया है। इवन अमेरिका और रशिया जैसे देशों ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। फ्रांस हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी उससे अभी किसी तरह की कोई फाइनल बातचीत नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत चूंकि पहले ही न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर चुका है अपनी SSBN के लिए, जैसे हमारी S4 का एग्जांपल ले लीजिए। S4 सबमरीन की अगर बात की जाए, जो कि अरियन क्लास की सबमरीन है, SSBN है, जिसकी क्षमता है 183 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर की, यानी 183 मेगावाट की ये पावर जनरेट कर सकता है। तो इससे हम लोग बड़ी आसानी से फर्स्ट जनरेशन की एसएसएन को तैयार कर सकते हैं, जो कि भारतीय नौसेना इस्तेमाल करे। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा जंप मारकर आगे जाने की कोशिश करें और सेकंड जनरेशन की एसएसएन तैयार करने की कोशिश करें, तो उसके लिए मिनिमम किसी भी कंडीशन में मिनिमम से मिनिमम 190 मेगावाट तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसकी पावर कैपेबिलिटी, जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब हमें एक बाहरी सपोर्ट तो चाहिए, या फिर हमें अपने खुद के बूते थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होगी, ताकि इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह हम लोग खुद अपने बूते तैयार कर सकें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है, इसके लिए जो सैद्धांतिक अनुमति होती है वो भारतीय सरकार के द्वारा मिल गई है, और इसे भी INS ध्रुव की तरह ही तैयार किया जाना है। यानी INS ध्रुव, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकर शिप है, उसी की तरह ये डायरेक्टली PMO से निर्देशित किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई गोपनीयता प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेकर बाहर ना निकले। और बताया जा रहा है कि इसके लिए बजट की भी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट और PMO डायरेक्ट करेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये सारी कुछ चीजें संचालित की जाएंगी। इनके निर्माण के लिए नेवी का बजट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसे नेशनल मोड के तहत बनाया जाएगा। यानी इस तरह का एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमारी भारतीय नेवी के बजट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और इसकी गोपनीयता बनी रहे, इसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई वगैरह ना हो, किसी भी तरह की कमी बेसी इसमें ना रह जाए। इसलिए PMO डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के ऊपर निगरानी रखेगा। तो कहने का मतलब इसके लिए हमारे पास तैयारियां अच्छी खासी हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। इसके लिए चूंकि प्रिंसिपल अनुमति अभी तक मिल चुकी है, तो बहुत ज्यादा अब हमें दिक्कतें नहीं जा सकती जरूरत को पूरा करने के लिए 6 एसएसएन तैयार करने के लिए। मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर आज से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, और पूरी सिंसियरिटी के साथ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चाइना को काउंटर करना हमारे लिए काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। केवल 2 लीज पर ली गई एसएसएन के जरिए हम लोग युद्ध नहीं जीत सकते, बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।